के बीच खड़ी उस नवयुवती पर गई, जिसकी आंखों में राजसी तेज और गुस्से के साथ साथ उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। माहौल के बिल्कुल उल्ट उसके व्यवहार को देख राजकुमार ने तभी ये ठान लिया था कि वो इस नवयुवती को आज यहाँ से आजाद करवाएगा और उसकी आक्रोश भरी आंखों के पीछे छुपी उसकी कहानी को जानने की कोशिश करेगा कि आखिर क्यों वो इस घिनौनी जगह पर मौजूद थी। तो जैसे ही राजकुमार ने 500 स्वर्ण मुद्राओं की बड़ी बोली लगाई, सबका मुंह हैरानी से खुल गया। हर कोई खुले मुंह से राजकुमार को ताक रहा था, क्योंकि रकम ही इतनी बड़ी थी। 500 स्वर्ण मुद्राओं से एक बड़ा परिवार बड़े आराम के साथ बिना कोई काम किए अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। राजकुमार की बोली से वो दुष्ट सेठ भी झल्ला कर रह गया। कुछ पल बाद उस भारी सन्नाटे को तोड़ते हुए नीलामी लगाने वाले की आवाज गूंजी, क्या कोई और है यहाँ जो इस लड़की के लिए 500 से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं चुका सके? हर कोई बस एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखे जा रहा था। बेड़ियों में बंद नवयुवती भी राजकुमार की तरफ हैरानी भरे भाव से देख रही थी कि आखिर क्यों इस नवयुवक ने उसके लिए इतनी ऊंची बोली लगाई। आखिरकार बोली लगाने वाला व्यक्ति कहता है, तो ये लड़की हुई इस नौजवान की। राजकुमार ने तयशुदा कीमत अदा की और धीरे से मंच की तरफ बढ़ता है। उसको अपनी तरफ आते देख नवयुवती गुस्से से बोली, एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो ये जंजीर तेरे गले में होंगी। उसकी बात सुन राजकुमार उससे कुछ कदम दूर ठहर गया और बड़े ही शांत स्वर में बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। राजकुमार की भले वाली बात सुन लड़की ने एक पल के लिए राजकुमार की तरफ देखा तो उसे उसकी आंखों में नरमी और दयालुता नजर आई, पर अगले ही पल फिर से उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसका अब किसी पर भरोसा नहीं रहा था। राजकुमार उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए उसे फिर से अपने साथ बड़ी नरमी से चलने के लिए कहता है। बेड़ियों में जकड़ी हुई नवयुवती के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, चूंकि राजकुमार ने उसकी अच्छी खासी कीमत लगाकर उसको खरीद जो लिया था। अंततः न चाहते हुए भी वो राजकुमार के साथ चल पड़ती है। राजकुमार उस नवयुवती को अपने साथ ले नगर के बाहर बने अपने गुप्त ठिकाने पर जा पहुंचता है, जहां वो कभी कभार मानसिक शांति के लिए जाता था। जब नगर के बाहर बने उस सुनसान घर में, जिसके चारों तरफ एक खूबसूरत बगीचा था, राजकुमार उस नवयुवती के साथ अंदर जाता है। तब अंदर आने पर राजकुमार ने धीरे से लड़की के पास जाकर उसे उसकी बेड़ियों से अपनी तलवार के वार से आजाद कर दिया। बेड़ियां खनक की आवाज करते हुए धरती पर जा गिरी। नवयुवती अब आजाद थी। उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि उस नवयुवक ने उसे आजाद क्यों किया। मन में चल रही इस उधेड़बुन के चलते उसने एक नजर राजकुमार की ओर देखा और बोली, तुमने मुझे इतनी भारी कीमत चुकाकर खरीदा है, तो अब मुझे आजाद क्यों कर रहे हो? नवयुवती की बात सुन राजकुमार गहरे और शांत स्वर में बोला, तुम अब किसी की गुलाम नहीं हो, तुम पूरी तरह से आजाद हो। राजकुमार का ऐसा जवाब पाकर लड़की और भी अधिक हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों खरीदा? कहां से आई इतनी दौलत तुम्हारे पास? और अब तुम इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।